यस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस, आज का पेपर बहुत अच्छा गया है स्टूडेंट्स का। और जैसे कि लास्ट वीडियो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 का जो वीडियो बनाया था, सभी के सभी क्वेश्चंस 95% क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिर्फ 5% इधर उधर है, बट वो भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मतलब टोटल 100% आए हैं। तो सभी बच्चों ने 40 के 40 मार्क्स का लिखा है, ऐसा मुझे बच्चे स्टूडेंट्स हमारे बता रहे थे। ओके, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 पेपर 2 का इंपॉर्टेंट सेशन अभी होने वाला है। तो वीडियो को शेयर जरूर करो, बिकॉज एक शेयर से किसी का भला हो जाता है तो अच्छी बात है, बराबर। चलो, तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन एक एक्टिविटी शीट पूरा इंपॉर्टेंट दूंगा जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें से बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में फिक्स आएंगे ही आएंगे। इसलिए ये जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप कैसे भी करके लर्न कर डालो। ओके, चलो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा देता हूं। देखो, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई भी स्टडीज नहीं की है, स्क्रीन पे टच कर जरा, तो उन लोगों के लिए कौन से चैप्टर पहले पढ़ना है वो बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एटलीस्ट पास हो जाएंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहला चैप्टर ही पढ़ो, पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 3 चैप्टर कैसे भी करके पढ़ना ही है इन एनी हाउ। उसके बाद आपको पढ़ना है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, देन डिजास्टर मैनेजमेंट। बस इतना भी पढ़ लिया ना, पास हो जाओगे। पास होने वाले के लिए, आउट ऑफ लाने के लिए नहीं। आउट ऑफ लाना है तो सब पढ़ना पड़ेगा, याद रखो। और साइंस 2 बहुत आसान है एज कंपेयर टू साइंस 1। सिर्फ इसमें ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस, इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। फिर एनिमल क्लासिफिकेशंस, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल है। उसके बाद माइक्रो बायोलॉजी का ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और बायोटेक्नोलॉजी कंसेप्चुअल है। बाकी ये सब तो आप सोशल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब पहले 8वीं से पढ़ते आ रहे हो आप। 8वीं में भी था, 9th में भी था। बहुत इजीएस्ट चैप्टर है। ओके, ये सिर्फ आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना तो आपको ऐसे आ जाएगा। जैसे कि चैप्टर नंबर आपका 4 है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एनवायरमेंट है तो हम है, याद रखना। अगर हमारा एनवायरमेंट सही है तो हम भी सही होंगे। ये चैप्टर इसीलिए बनाया गया है, मस्त, एक नंबर, मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर यही है। प्लांटेशन तुमको करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं, बरोबर, लगाना ही चाहिए। पहला तो हमारा एनवायरमेंट अच्छा दिखता है, दूसरा ऑक्सीजन मिलता है, बरोबर, और तीसरा एयर प्यूरिफायर प्लांट्स भी लगाया करो। थोड़े महंगे मिलते हैं, बट जान है तो जहान है। ठीक है, याद रखो। ओके, तो उसके लिए, नहीं तो ये लोगों को कैसे पता चला पता है कि पेड़ लगाना चाहिए? कोविड में जब ऑक्सीजन की कमी हुई ना, तो पता चला, अरे भाई हमको पेड़ लगाना चाहिए। यस, अंडरस्टूड। चलो, तो अब हम ये 10 चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक करूंगा, वो किसी भी हाल में आपको करना है। और जैसे साइंस 1 का पेपर जिस प्रकार मैंने पूरे क्वेश्चन दिए थे, आए थे, हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आए थे। बहुत इजीएस्ट पेपर बनाया गया था महाराष्ट्र बोर्ड के द्वारा, ज्यादा हार्ड नहीं था। ओके, अब साइंस 2 का भी ऐसे ही है, ज्यादा हार्ड आने वाला नहीं है पेपर। मतलब ना बहुत लो भी नहीं आएगा, बहुत हार्ड भी नहीं आएगा, मॉडरेट आएगा। ओके, चलो, तो आ जाते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सबसे पहला तो आपको
हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी का मीनिंग लिखने को आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो फर्स्ट। देन आएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन, ये तीनों का तीनों मीनिंग लिखने को आ सकता है, याद रखो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद भाई डीएनए, डीएनए तो फिक्स आएगा 100%, डीएनए का डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है और डीएनए पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। डीएनए के बाद आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए भी आ सकता है, टिक कर लो सब, डायग्राम अच्छे से करके जाओ। फिर व्हाट इज अ म्यूटेशन, म्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी टिक करो। उसके बाद इवोल्यूशन क्या है, उसके मीनिंग्स। उसके बाद कुछ एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन पूछ सकता है, सिंगल सिंगल एक एक मार्क्स के लिए, ठीक है। यस, डार्विन थियरी, डार्विन थियरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। डार्विन थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लामार्किज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करो, फटाफट मार्क करते जाओ। यस, अब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं मार्क नहीं करा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबके सब करना है, टेक्सचुअल सबके सब ऑब्जेक्टिव करो इन एनी हाउ, ठीक है। इसमें जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा आपको, डायग्राम के बेसिस पे बॉक्स बनाकर आएगा, उसमें क्या सिर्फ एक्टिविटी बेस पे फिक्स आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करो, इसमें छोटे छोटे हैं, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, लामार्किज्म, देन डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद इवोल्यूशन और कनेक्टिंग लिंक भी कर लो। उसके बाद आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 6 वाला, 7th वाला, 7th का सी, सी टिक करो, फिर ई टिक करो, देन एफ टिक करो, बस। आ जाओ चैप्टर नंबर 2, लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, मस्त चैप्टर है। ये देखो ये आ सकता है ऐसा, ऐसा बना के देगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये बॉक्स खाली रहेगा, बस इसमें आपको क्या करना है, उसके नेमिंग करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखो, ठीक है। यस, ये वाला भी मार्क करो, ये पूरा डायग्राम, एटीपी एनर्जी करेंसी है ये अच्छी तरह से करके जाओ। ये चार्ट वाले जितने हैं मोस्ट ऑफ, जैसे आपको दे देगा ऐसा कुछ आंसर दिया रहेगा, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स करना रहेगा, दैट्स इट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। क्रेब्स साइकिल्स, क्रेब्स साइकिल शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है। ये देखो, यस, अमाइनो एसिड्स ये दे देगा, ये 2 भर देगा, बाकी खाली कर देगा, तो तुमको क्या करना है, बस फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, दैट्स इट एकदम। और हाँ, सब लोग स्टेंसिल लेके जाओ, ठीक है, स्टेंसिल बहुत काम आता है, बस फटाफट फटाफट सर्कल बनाओ या स्क्वायर बनाओ, कैसा भी बनाओ, ऐसे जरूरी नहीं जैसे एग्जाम में सर्कल दिया तो आप सर्कल ही बनाओगे, यू कैन मेक व्हाट स्क्वायर शेप ऑल्सो, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल डिवीजन करके जाओ, क्रोमोसोम्स, उसके बाद उसके फेजेस है कुछ। अब आ जाओ एक्सरसाइज में, देखो ऑब्जेक्टिव में नहीं बताना, सबके सब करना है, ओके। अब डेफिनेशंस, डेफिनेशंस में पहला टिक करो, दूसरे का ए न्यूट्रिशन, सी टिक करो प्रोटीन, ई टिक करो
एरोबिक रेस्पिरेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन तीनों टिक करो। योर साइंटिफिक रीजन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एंड क्रेब्स वाला, ई वाला, ई वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ का फर्स्ट, देन ई, देन डी, डी ई दोनों टिक करो, देन ये वाला 5। ये देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा, ठीक है। कुछ खाली है बॉक्सेस, उसको बस फिल करना है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट, लाइफ प्रोसेस 2। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, बट समझने वाला चैप्टर है। इसके अंदर आपको ये तो भाई फिक्स आएगा ही, इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन लिख के रखो, व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिक्स आने ही वाला है 101%, या तो मेल का आएगा या तो फीमेल का आएगा, वो पूरे ऑर्गन्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बर्डिंग टिक करो, रीजनरेशन टिक करो, रीजनरेशन छिपकली करती है, पता है ना। फिर बर्डिंग, बर्डिंग अच्छे से टिक करो, हाइड्रा में आता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्पोर फॉर्मेशन, व्हाट इज द स्पोर फॉर्मेशन। अब यहां पे आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारे लिए, खुश हो जाते हैं जब ये आता है तो, बरोबर। सबके चेहरे में देखो खुशी आ गई जब ये टॉपिक आता है। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो बच्चे कोई एब्सेंट ही नहीं होता है, पता है, कोई नहीं एब्सेंट होता। जो कभी ज्यादा एब्सेंट होने वाले बच्चे भी वो आ जाते हैं ये चैप्टर में। बहुत मस्त चैप्टर है, एक नंबर चैप्टर है, एक नंबर चैप्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग, ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, ये सब इसके अंदर है। अच्छी तरह से करके जाओ। यस, ये भाई फिक्स है। इसका डायग्राम या तो बना के देगा, कुछ पार्ट छोड़ देगा, बोलेगा इसका नाम लिखो, या तो बोलेगा पूरा डायग्राम बनाओ। हिबिस्कस पता है ना क्या है, हिबिस्कस गुड़हल का फूल। वो तो प्लांट्स में हो गया। ये है भाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, इंसान के अंदर। ये डायग्राम अच्छे से देख लो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओके। अच्छी तरह से देख लो, सारे पार्ट्स किसको क्या कहते हैं याद रखना, ठीक है। मस्त है, एक नंबर। और एग्जाम में ये शॉर्ट नोट्स पे भी आ सकता है क्वेश्चन, प्लस डायग्राम बनाने को आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो खुशी देखो सबके चेहरे पे। ये फीमेल है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओके। डायग्राम बनाने को आ सकता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स में ओवी, व्हाट इज ओवी, वो भी आ सकता है, वेजिना क्या है वो सब आ सकता है, दो दो नंबर के लिए, एक एक नंबर के लिए, ऐसा। फिर व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन, किस तरह से होता है वो। ये रिप्रोडक्टिव एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आईवीएफ, शॉर्ट नोट्स आ सकता है, आईवीएफ फिर सरोगेसी, ये दो चीज टिक करो। और हाँ, स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक, स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक, ये तीनों के तीनों में से एक फिक्स आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईवीएफ है और ये है स्पर्म बैंक, ठीक है। अब ये सब क्यों करते हैं पता है ना, शॉर्ट में बता देता हूं, शॉर्ट में बता देता हूं। आईवीएफ क्यों करते हैं, क्यों लोग करवाते हैं, जब कभी भी गैमेट्स में प्रॉब्लम होता है, अगर या तो मेल या तो फीमेल या तो दोनों, तो उस टाइम में उनको फर्टिलाइज किया जाता है। शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरा डिटेल लेक्चर्स नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है। आईवीएफ इसलिए करवाया जाता है क्योंकि हो सकता है मेल में कुछ प्रॉब्लम हो या हो सकता है फीमेल में कुछ प्रॉब्लम हो, बराबर। तो उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करके क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। देखो इन शॉर्ट कैसे हम लोग कैसे खेती कैसे करते हैं, खेती बस इधर भी वैसे फर्टिलाइज कर रहे हैं, बरोबर ना।
फर्टिलाइज मतलब उस चीज को हम प्रॉपर अच्छी तरह से कर रहे हैं। जैसे अभी खेत के अंदर मिट्टी प्रॉपर नहीं होगी तो क्या पौधा उग सकता है? नहीं उग सकता। बस वही कार्य कर रहे हैं हम लोग। क्या है? पौधे हैं। गॉट इट? व्हाट आई एम सेड टू। चलो, ये ट्विंस देखो, बच्चे मस्त बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे। अब एक क्वेश्चन, ये दोनों अच्छे से करना है, ठीक है। इस पे शॉर्ट ये क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन, पक्का आएगा 100%। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करना है, इसमें कुछ नहीं है कोई। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, छोटे छोटे कुछ नहीं बता रहा हूं, पूरा करना है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन में देखो, पहला ही क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, फिर बी वाला अभी मैंने बताया जस्ट, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, पहला दूसरा, बस ये दोनों। फिर नेम वाला पूरा करो, नेम वाला पूरा का पूरा छोटा छोटा है। फिर आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 9 पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर, और मॉडर्न वाला, बस ठीक है। अब आ जाओ एनवायरमेंटल, एकदम आसान चैप्टर, कुछ है ये नहीं है, 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं ये सब, ये चैप्टर 8वीं में भी था। ओके, एकदम इजीएस्ट चैप्टर, मस्त चैप्टर। फूड चेन, ये देखो 100% डायग्राम बना के देखा, देखो ये याद रखना, मस्त चैप्टर, एक नंबर चैप्टर। इकोसिस्टम, ठीक है, ये इकोसिस्टम है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, यस, इकोसिस्टम, ये देखो, या तो आपको ये दे देगा या तो ये दे देगा। इकोसिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। या तो अबायोटिक का दे देगा या तो बायोटिक का दे देगा, याद रखना। किसी में ये करके जाना है, ये अच्छे से करके जाना है। चलो अब आगे आ जाते हैं। यस, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये अच्छे से करके जाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, और यहाँ पे कुछ रीजंस है किसके किसके वजह से होता है, कंपोनेंट्स है, सोर्स है, इफेक्ट्स है, और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। चार्ट पढ़ के जाओ अच्छे से। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, ऐसा दे देगा, डैश इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो ईयर दे देगा, 4 ऑप्शन, 4 में से करेक्ट ऑप्शन 1986। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, टिक करो। उसके बाद वाइल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये अंकल पता है ना इन अंकल के बारे में, मोलाई का जंगल था। इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, पहला दिखाऊंगा मैं, ठीक है, बहुत मस्त है। ऐसे इंसान बनना चाहिए हमको, अच्छी तरह से इसको रीड करने का एक बार पूरा, ठीक है। इन्होंने, शॉर्ट में बता दो, इन्होंने एनवायरमेंट के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, बस इतना जान लो, शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी रीड कर लेना अच्छे से, इतना टाइम नहीं है अपने पास। यस, आ जाओ इधर। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या होता है, एक एक मार्क्स में आ सकता है। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी टिक कर लो। हाँ, ऐसे देखो डायग्राम आते हैं, ये डायग्राम आ जाएगा, बोलेगा नीचे उसका, बोलो ये किस चीज का है, ये किसके लिए बनाया गया है, ऐसा नीचे क्वेश्चन करेगा, बराबर। ये सिंबल दे देगा, जैसे ये किसके लिए, बोलो क्लीन एनवायरमेंट। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, जो व्हीकल्स होते हैं ना, पेट्रोल वाले डीजल वाले नहीं, कौन से, इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए है। और ये क्या है, रिसाइकल, ठीक है, ऐसे ऐसे याद रखना। और ये सेव द लाइफ। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम, ये थोड़ा याद करके जाओ, ये वाला
ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ पे, ये देखो, माय रोल इन एनवायरमेंट ऐसा देगा, एक या दो, कोई भी एक आध दो आ सकता है, ये टिक करो। रेयर स्पेसिस, वुलनरेबल स्पेसिस, ये सब अच्छे से करके जाओ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलो अब आ जाएंगे एक्सरसाइज में, पहला क्वेश्चन पूरा करो, दूसरा क्वेश्चन भी करो, तीसरे में पहला क्वेश्चन टिक करो, चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई, ये हिस्ट्री में भी पढ़ा रहेगा आपने, चिपको मूवमेंट। पेड़ को बचाने के लिए बिश्नोई समाज कम्युनिटी, वो लोग ने क्या किया, पेड़ को ऐसे पकड़ लिया कि पेड़ को काटो मत, क्योंकि पेड़ बचेगा तो हम बचेंगे। फिर बायोडायवर्सिटी टिक करो, डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, आ जाओ 6 में, वो सब कुछ मत करो, 6 का पहला क्वेश्चन। फिर सी, ई, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, हाँ, और ये डायग्राम अच्छे से ये देखो, ये रिसाइकल है, ओके, सेव द वाटर, उसके बाद ये अपना पता है ना क्या, सोलार यूजेस, आजकल ज्यादा सोलार का यूज हो रहा है, ओके। तो ऐसा डायग्राम दे देगा, बोलेगा भाई चलो ये इसका नाम लिखो नीचे, ठीक है, पक्का आएगा, फिक्स आएगा इस टाइप का। चलो आगे बढ़ जाते हैं, पांचवा, टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी मतलब हमको सारी चीजें क्या करना है, मतलब ऐसे यूज करना है, इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको पॉल्यूशन फ्री चीजों का यूज करो, बराबर। जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, बराबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, उसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, वाई, क्योंकि पॉल्यूशन कम होना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन होता ही नहीं है ऐसा नहीं है, होता है पॉल्यूशन, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन डीजल पेट्रोल ये सब देखोगे ना बहुत ज्यादा होता है, बराबर। इसे देखो कैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी करंट पैदा करने के लिए कोयला तो चाहिए ना, ये सुन रहा हूं, जहां पे बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी किधर है, तारापुर, याद रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, ठीक है, तारापुर किधर, अरे बोलो, तारापुर। ये स्टीम टरबाइन है, ऐसा टरबाइन दे देगा, बोलेगा चलो टरबाइन का नाम ही लिखो, ठीक है, स्टीम टरबाइन। हाँ ये देखो, ऐसे ऐसे इस चैप्टर में ज्यादा नहीं आता है, कैसे आएंगे, ऐसे डायग्राम के बेसिस पे ही आने वाला है, ठीक है, याद रखो, ये दे देगा, ये खाली कर देगा, ये खाली कर देगा, ये आंसर दे देगा, मतलब दो खाली रहेगा, एक नंबर इसका एक नंबर इसका, ऐसे दो दो नंबर का देगा एग्जाम में, ऐसे ही इस चैप्टर में से आता है, ठीक है। ये देखो ये सब जितने सब टिक करो, ये दोनों थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, अभी जिसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है। ये देखो ये सब टिक करो, पक्का आएगा, 101% आएगा, फिक्स। उसके बाद ये टिक करो अच्छी तरह से, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद ये सब टिक करो, ये सब जितने, इसको अच्छी तरह से रीड करके जाओ, फिक्स आएगा 100%। ये वाला भी टिक करो, ये लर्न करके जाओ, कुछ ऐसे नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स एंड व्हाट देयर कैपेसिटी, कुछ प्लेसेस के नाम दिए, स्टेट के हैं, फिर कैपेसिटी इन एमवी दिया हुआ है, ये लर्न करके जाओ, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें देखोगे सबके सब ग्रीन टेक्नोलॉजी ही है, सबके सब, मतलब इसमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बताया गया इस चैप्टर में। ये देखो ये विंड एनर्जी,
आ जाओ एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ पूरा। ये देखो ये पजल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पिछले बार भी आया था पजल वाला, ये पजल वाला है, ठीक है। फिर 6 का डिफरेंसेस दोनों करो, उसके बाद 8 पे आ जाओ, 8 का बी, फिर 9 का फर्स्ट और बी दोनों टिक करो। 10वें का थर्मल पावर प्लांट करो, सोलार थर्मल पावर प्लांट करो, बस ये दोनों। अब आ जाओ इधर, गिव द साइंटिफिक रीजन, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सी वाला टिक करो, डी टिक करो। उसके बाद सीधा आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर, ये डायग्राम बनाना है 14 का फर्स्ट क्वेश्चन, और राइट शॉर्ट नोट्स एक ही है, उसको अच्छे से कर लो 15th वाला। अब 6th वाला एनिमल के, देखो ये एकदम कुछ नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है। एनिमल का क्लासिफिकेशन 9th में भी पढ़ा था तुमने, ठीक है, सिर्फ याद होना चाहिए बस। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसा है, ओके, ये सब अच्छी तरह से याद करके जाओ। ये चार्ट याद कर लिया तो सब याद हो गया, इस चैप्टर में यही है। किंगडम एनिमेलिया, ये चार्ट अच्छे से याद करो, रट लो कैसे भी करके इसको, बस इतना ही है। ये फाइलम, फाइलम 10 टोटल 11 फाइलम्स हैं, या ये 10वां है, ठीक है। ये डायग्राम इस तरह से आता है, बॉडी कैविटी शॉर्ट नोट्स, बॉडी सेगमेंटेशन, ये करके जाओ, फिर डायग्राम करना है, ये कर लो बस। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ लर्न ही करना है, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। इतना लर्न कर लिया समझ लो चैप्टर एकदम आसान है। फाइलम्स 9th में भी पढ़ा था तुमने, ठीक है, अच्छी तरह से फाइलम्स देख के जाओ। सीधा आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। नाम थोड़ा थोड़ा अतरंगी अतरंगी है, देखो स्टार फिश है, ठीक है, थोड़ा सा देख के जाओ, अतरंगी नाम है सब, स्पेलिंग अच्छे से याद रखो। और चैप्टर एकदम आसान है, एकदम आसान चैप्टर है। चलो इंपॉर्टेंट मार्क करो, आइडेंटिफाई में चारों की चारों कर लो, एक एक नंबर का आता है। सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सी वाला, फिर आ जाएगा 6 का फर्स्ट सेकंड, उसके बाद ई वाला, फिर 7th का बी, नहीं सॉरी, एक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय द चूजिंग द करेक्ट, ओके, हाँ बराबर, बी, बी करो, बी करो, सी करो, ये चार्ट अच्छे से करो, दोनों करना है बस। नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ 7th चैप्टर पे, माइक्रो बायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग आ सकता है, इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी का मीनिंग आ सकता है। प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट पक्का आएगा, 100% डेयरी प्रोडक्ट, बराबर। दूध से क्या क्या बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें, बटर, ये वो, फिर योगर्ट, योगर्ट प्रोडक्ट, योगर्ट पता है ना क्या, दही, दही, कर्ड, कर्ड जिसको बोलते हो तुम लोग, ओके। और हाँ, दही के अंदर कौन सी बैक्टीरिया होती है पता है ना, लैक्टोबैसिली, लैक्टोबैसिली याद रखना। फिर चीज प्रोडक्शन, ये खाते रहते हो तुम लोग, चीज बटर, बहुत मस्त चैप्टर है ये, एक नंबर है। फिर प्रोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स फिक्स आएगा 100%। अब शॉर्ट में मीनिंग बता देता हूं जरा, मस्त एक नंबर। चल भाई आजा थोड़ा सा इधर, हाँ, एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, ध्यान से सुनो, अभी अच्छे सुनो ध्यान से। अभी देखो तुम लोग को जब कुछ बीमारी होती है, मतलब बुखार विखार होता है, तुम चले जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को देखोगे ना, कभी भी तुम लोग प्रिस्क्रिप्शन देगा ना, तो 2 प्रकार की दवाई मिनिमम देगा, 2 प्रकार मिनिमम देगा, एक रहेगा एंटीबायोटिक्स, एक रहेगा एंटीबायोटिक्स और एक रहेगा प्रोबायोटिक्स। ये क्यों दोनों देता है, इसका कारण है, अब सुनो ध्यान से, मस्त टॉपिक, एक नंबर चैप्टर है, मजा आता है पढ़ाने में। अभी देखो एंटीबायोटिक्स क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है
कि अगर जैसे पैरासेटामोल है, पैरासेटामोल डोलो 650, नाम बता रहा हूं दवाई का, ठीक है, क्या नाम बता रहा हूं, डोलो 650 पैरासेटामोल। ये जिसको बुखार होएगा उसके लिए ये एंटीबायोटिक्स है, क्या है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और इसके साथ एक और दवाई आती है, डॉक्टर हमेशा देता रहता है, डोलो दे दिया ना तो दे देगा ये जीफी 200, ये दे देगा, तो दवाई लिख के दे देगा, पक्का फिक्स है। काहे ऐसा काहे करता है वो, आप सुनो ध्यान से, एक है भैया एंटीबायोटिक्स, एक है प्रोबायोटिक्स। देखो एंटीबायोटिक्स दवाई का काम होता है उस, देखो बैक्टीरिया हमारे लाइफ के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं। कितने प्रकार के, संगारे बाबा लौकर, एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला। बैक्टीरिया दो प्रकार की होती है, एक गुड बैक्टीरिया होती है और एक कौन सी होती है, बैड। जैसे हमारे दिल में दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक अच्छा कुत्ता और एक बुरा कुत्ता। जिस कुत्ते को ज्यादा खाना खिलाएगा वैसा तुम्हारा दिमाग होएगा। क्या समझा, समझा कुछ मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरे भावनाओं को। मतलब अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे विचार आएंगे, बुरे लोग के साथ रहोगे तो बुरे विचार आएंगे। बुरे विचार वाले गंदा कुत्ता, अच्छे विचार वाले अच्छा कुत्ता। समझ में आ रहा है, कुत्ता मतलब विचार, ऐसा वो वाला कुत्ता मत समझना, ठीक है। चलो, तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, ध्यान से सुनते जाओ जरा अच्छे से। एंटीबायोटिक्स का काम होता है बैड बैक्टीरिया को मारने का, क्या, बैड बैक्टीरिया को मारने का, बरोबर। तो मैं अगर दवाई ले रहा हूं तो इस दवाई को, एंटीबायोटिक्स को ये नहीं पता है कि कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है कि कौन सा खराब है। क्या समझा, तो एंटीबायोटिक्स बैड वाले को तो उड़ा देगा लेकिन गुड वाले को उड़ाएगा नहीं, इसे डीएक्टिव कर देगा। क्या कर देगा, डीएक्टिव कर देगा। किसका काम, एंटीबायोटिक्स का। इसीलिए जो गुड बैक्टीरिया, देखो कभी कभी तुमको डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो तुमको थोड़ा सा कैसा नर्वस या तो चक्कर विक्कर जैसा आता है, बरोबर। जिसका जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है उसको नहीं आता, लेकिन देखो जिसकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर है ना, जो थोड़े से कम खाते पीते हैं, मतलब खाते तो ज्यादा है लेकिन लगता कम है, तो उन लोगों को देखो थोड़ा सा ऐसा ऐसा मतलब चक्कर जैसा आने लगता है। वाई, रीजन यही है कि जब इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो एंटीबायोटिक्स लगाता है, और उस एंटीबायोटिक्स को बैड वाले को तो मारने के लिए काम करता है, लेकिन उस एंटीबायोटिक्स को नहीं पता है कि कौन सा अच्छी बैक्टीरिया कौन सी बुरी है। बुरी वाली को तो उड़ा देगा और जो अच्छी वाली बच गई है, ये माउस मत हिला रे, क्या कर रहा है तू, बंदी कर। हाँ इधर बड़ा लवकर लवकर फटाफट। तो वो क्या कर रहा है, तो गुड वाले को डीएक्टिव कर देगा, तो जो प्रोबायोटिक्स होता है उसको रीएक्टिव करने के लिए प्रोबायोटिक्स दिया जाता है। खोपड़िया में ये बात, इसलिए एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम में आ सकता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये देखो इसका डायग्राम प्रोबायोटिक्स का। ब्रेड ये सब क्या बताने का है, विनेगर प्रोडक्शन पता है ना, ये सब रट लेना। हाँ ये देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला रट लेना अच्छी तरह से, फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है। और ये ईस्ट का नाम है, ध्यान में रखो, सैक्रोमाइसिन सेरेवेसी, नाम खतरनाक है, देख लो, पढ़ने भी नहीं आएगा तुम लोगों को। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ये ईस्ट का नाम है, क्या, ईस्ट का नाम है, बैक्टीरिया मतलब। ये देखो बेवरेज प्रोडक्शन, बेवरेज कौन से क्या क्या है, थोड़ा सा ये पढ़ के जाओ अच्छे से। माइक्रोबियल एंजाइम्स शॉर्ट नोट्स आता है, ये देख इधर आ जाएगा एंटीबायोटिक्स इधर, ठीक है। ये देखो अभी नाम बता रहा था ना, सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट वाला ईस्ट नहीं है बाबा, समझा करो। और ये बायोफ्यूल, ये देखो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है,
ठीक है, ऐसा आ सकता है एग्जाम में, डायग्राम। यस, मॉडर्न लैंडफिल साइट, ये भी आ सकता है डायग्राम बनाने को। सवेज मैनेजमेंट क्या है वो करके जाओ। क्लीन टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। खत्म हो गया चैप्टर। ये छोटा छोटा सब करो। 3 पे आ जाओ, 3 का पहला टिक करो, उसके बाद डी टिक करो, डी डी डी, एफ, जी। Why is it is necessary to ban the use of the plastic bags? क्यों बैन करने की जरूरत है प्लास्टिक बैग्स को? ये टिक करो। चौथा, साइंटिफिक रीजन, तीनों के तीनों टिक कर लो। 6 वाला डायग्राम अच्छी तरह से, 7 वाला डायग्राम, इसमें ऐसे ही आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत मस्त है। 8th का बी टिक करो, डी टिक करो, खत्म। चलो आगे बढ़ जाते। चैप्टर नंबर 8, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, मस्त चैप्टर है। व्हाट इज अ साइटोलॉजी? स्टेम सेल, ये सब टिक करो, हो गया। उसके एडल्ट स्टेम सेल, फिर यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई, हमारा मेन बॉडी के अंदर स्टेम सेल ही है, याद रखना। और कुछ साइटोलॉजी किया ना, स्टेम सेल कर लिया, ओके। यूजेस, यस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एग्जाम पिछले साल आया था कि कौन कौन से ऑर्गन हम डोनेट कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है, तो याद रखो, लर्न कर लो अच्छी तरह से। इधर देखो, ऑर्गन दैट कैन बी डोनेटेड, ये सब डोनेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। आईज है, हार्ट है, पैनक्रियाज है, किडनी है, स्किन है, बोन है, लिवर है, लंग्स, ये सब हम डोनेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। बट हाँ, जो मैच होगा तभी दे पाएंगे, उसको लगेगा, बिना मैच का लगाओगे तो फिर वो मैच हो जाएगा, फिर वो सीधा भगवान के पास मैच खेलेगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर बायोटेक्नोलॉजी भाई एक नंबर। अभी शॉर्ट में देखो, बायोटेक्नोलॉजी में कैसा है, एग्जाम में मीनिंग आएगा। बायो, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी जानते हो, रिलेटेड टू व्हाट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फील्ड, बराबर, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, बायोटेक्नोलॉजी बनता है। क्लियर? अभी आजकल ये वाला अच्छी तरह से कर लो इसको। आजकल तुम देखोगे ना, बहुत सारा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत हमारा कंट्री, पूरा वर्ल्ड बहुत आगे बढ़ रहा है। जैसे क्लोनिंग हो गया, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, बट क्लोनिंग इज अ बैन इन इंडिया। क्लोन सेम टू सेम दूसरा बना दिया जाएगा। तेरा नाम क्या है? श्रेया। ऐसी श्रेया दूसरा, इधर दूसरा श्रेया खड़ा कर देंगे, एकदम सेम टू सेम, उसे क्लोनिंग कहते हैं। डॉली शिप, डॉली भेड़ सबसे पहला क्लोन बनाया गया था। अभी दिखाता हूं मैं, याद रखना, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है, आइए देखो। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये इतने मस्त मस्त दिख रहे हैं, कितने मस्त मस्त लग रहे हैं। अब ये देखो, हम ऐसा मकई खाते हैं, लेकिन ये देखो लाल मकई, किसका कमाल है भाई? बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। अब ये देखो, गोभी, पहले गोभी हम लोग खाते थे ना, कैसा व्हाइट, अब देखो कैसे कैसे गोभी आ गए। समझ, ये सब किसका, टेक्नोलॉजी का कमाल है, किसका? बायोटेक्नोलॉजी का कमाल। पपैया, पपैया देखोगे ना, पहले ऐसे छोटे छोटे होते, लेकिन अब इतने लंबे लंबे होते पपैया, और इतने स्वादिष्ट होते हैं भाई, मस्त मजा आता है। जिसका डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, रात को पपीता खा के सो जाने का, मस्त डाइजेशन होएगा। उसके बाद पपीता खाओ, उसके बाद एक क्या बोलते हैं, ये खाओ, ड्रैगन फ्रूट खाओ, उसके बाद कीवी खाओ, ये सब खाते रहो। ड्रैगन फ्रूट और कीवी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिसका प्लेटलेट्स कम हो जाए ना, प्लेटलेट्स कम हो जाए, जिसको डेंगू वेंगू हुआ रहता है, तो भैया प्लेटलेट्स तो गिरा देता है एकदम। हमारे बॉडी में 1.5 लाख, मिनिमम 1.5 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो बहुत अच्छा है, कम हुआ ना तो समझ जाने का, डॉक्टर के पास जाने का, ठीक है। ये ब्रिंजल देखो,
ये तो कमाल है सब बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसे उसके बाद ये देखो बीटी कॉटन, ये बीटी कॉटन है, और ये जीएम क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है ये सब। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? और हाइब्रिड सीड समझ रहे हो, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, ये सब ऐसे ना। हाइब्रिड भी क्या करेंगे पता है, दो दो जैसे राइस है, चावल चावल एक चावल चावल का एग्जांपल लेते, राइस, एक राइस का जीन उठा लिया, दूसरे वाले का उठा लिया, दोनों को मिला दिया, दैट इज अ हाइब्रिड। क्या समझा? अभी देखो तुम लोग आजकल राइस तुम लोग खाओ, बासमती चावल, एक से एक बासमती चावल मिलते, और उसका भी अलग अलग वेराइटीज होता है, दोनों का जीन मॉडिफाई किया जाता है, हाइब्रिड हो गया। क्या हो गया? हाइब्रिड, दोनों को मिला दिया, हाइब्रिड हो गया। उसके बाद जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब जीन ही बदल देगा उसका सीधा। अब इसका क्या किया अपन ने, इसका जीन ही बदल दिया। अब ये सफेद से क्या किया, हरा किया, और ये क्या है, पर्पल कर दिया। अब बताओ, समझ में आया? चलो आगे और बीटी कॉटन, उसके बाद बीटी ब्रिंजल, ऐसे देखो ब्रिंजल कितने बड़े बड़े लंबे लंबे और एकदम प्लेन होते हैं, मस्त। पहले ऐसा दिखता नहीं था, अब देखो किसका कमाल है, सब बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। अब ये राइस देखो, गोल्डन राइस है। अब बताओ भैया, गोल्डन राइस आ गया। बायो फर्टिलाइजर, ये अच्छी तरह से करके जाओ, शॉर्ट नोट्स आएगा बायो फर्टिलाइजर। एनिमल हस्बेंड्री तो पता ही है तुम लोग को, ये सब एक बार पढ़ लेना, शॉर्ट में पढ़ लेना। ये ये वाला चार्ट देख लेना। डीएनए फिंगरप्रिंट, शॉर्ट नोट्स। व्हाइट रिवोल्यूशन, अच्छे से करके जाओ। ब्लू रिवोल्यूशन, ये मिल्क से रिलेटेड है, बट ये फिश से रिलेटेड है। और फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स क्या है, एग्जाम्पल्स, नाम हम थोड़ा याद करके जाओ बस। चलो अब आ जाते हैं, चल भाई, हाँ, ये नाम याद कर लेना, नीम का नाम, ठीक है, एडुल्सा, यहाँ पे देख लो सब दोनों अलग अलग, ये एडुल्सा ये नीम का है, दोनों का नाम अच्छी तरह से रट लो। ये देखो मैंगो स्लाइस, 12 महीना पीने को मिलता है हम लोग को। मैंगो जूस किसका कमाल है, बायोटेक्नोलॉजी का। समझ में आ रहा है? अभी देखो आम बिकना स्टार्ट हो गया है, सोचो मार्च में ये आम बिकना स्टार्ट हो गया, किसका कमाल है, बायोटेक्नोलॉजी का। हाँ लेकिन कितने लोग कार्बाइड से पका के बेचते हैं, कार्बाइड वाले नहीं खाने, कार्बाइड वाले खाओगे ना तो फिर तुम्हारा तुम्हारा कार्बाइड निकलेगा, फिर फोड़ा वेड़ा निकलेगी फिर मुंह से। समझ में आ रहा है क्या? टिक करो, ये छोटे छोटे तो पूरा करना है, इसमें कुछ नहीं। अभी सीधा आ जाओ, राइट शॉर्ट नोट दोनों टिक करो, दोनों के दोनों। पांचवे का फर्स्ट टिक करो, अपने में लिखना है अपने हिसाब से, डी टिक करो, ये 4 टिक करो, 6 वाला 7, बस। चलो आ जाओ, अब आ जाएंगे हम लोग सोशल हेल्थ, एकदम मस्त चैप्टर, छोटा चैप्टर है, ये पहला ही कर लो, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। मेंटल स्ट्रेस, ये तो बस मेंटल स्ट्रेस, आजकल के बच्चे लोगों को बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। जैसे देखो वो पबजी खेल रहे थे बच्चे, क्या कर रहे थे, अपना जान दे दे रहे थे, फिर गवर्नमेंट क्या किया, बैन कर दिया, फिर अब फ्री फायर खेल रहे हैं, और वो लोग क्या करते पता है, मोबाइल ले मार 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 मार, अरे इसको मार, उसको मार, अरे इसको, अरे ये क्या है, रात को सोते रहेंगे फिर वो इसको मार उसको मार, अरे क्या है, सोचो मतलब इतना दिमाग में घुस गया है वो। ऐसे अगर पढ़ाई हो जाए दिमाग में तो बच्चा कहां से कहां टॉप कर देगा, लेकिन पढ़ाई थोड़ा करते हैं सब। आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम पे बस रील बनाएंगे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अभी उसके बाद एडिक्शन, यस, सबसे खराब लत, लत लगाना है ना तो अच्छी चीजों की लगाओ, बुरे चीजों की नहीं, दारू सिगरेट गांजा चरस विरस ये सब कुछ करने का नहीं रे बाबा, क्योंकि आजकल के बच्चे कैसे, छोटे छोटे बच्चे को लत लग जाती है ना, फिर उसके बाद ड्रग्स व्रग्स भी लेना स्टार्ट कर देते। एक बार लग गया बेटा ना, बैंड बज जाएगी तुम्हारी जिंदगी की। लत लगाना है ना तो अच्छे कामों के लिए लगाओ ना, पढ़ाई के लिए लगाओ। फ्रेंड्स बनाना है ना तो बुक्स को बनाओ, बुक्स
आर द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। याद रखना, तुम्हारा कोई फ्रेंड्स, ये सब कोई फ्रेंड्स उन्हें कुछ नहीं है, सब ये सब बस माया जाल है। सिंपल सा फ्रेंड्स बनाना है, बुक्स को बनाओ। याद रखो, बुक्स इस दुनिया के सबसे बेस्ट दोस्त हैं। एडिक्शन लग जाता है ऐसा गुटखा खाने का, सिगरेट पीने का, और आजकल का भाई गर्ल्स भी सिगरेट विगरेट दारू वीरू सब पी रही हैं, तो ऐसा है तुम लोग थोड़ा सा माहौल को देख के लाइफ जियो, ठीक है। ये सब चीजें गंदी बात है, लत लग जाती है दोस्तों के चक्कर में बर्बाद। मेरी दोस्त पी रही है ना, मैं भी पिएगी, मेरा दोस्त पी रहा है मैं भी पिएगा, बाप मारेगा सन्न से फिर, समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? तो ये सब काम नहीं करने का रे बाबा, ठीक है, जिससे नाम खराब हो। तो भाई ये सब एडिक्शन बहुत गंदी चीजें हैं। एडिक्शन लगाना है तो अच्छी चीजों को लगाओ ना, फिर कोई नहीं बोलेगा। पढ़ने पढ़ने की एडिक्शन लगाओ, कभी 4 बजे उठ के पढ़ो, वो तो आदत नहीं लगी है। हम तो सो के उठते हैं सर, 7 बजे जाना रहता है स्कूल, तो 6 बजे उठ जाते हैं। अरे 4 बजे उठो, 2 घंटा पढ़ लो, मॉर्निंग में पढ़ोगे ना तो माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, एयर भी ताजा ताजा मिलेगा, पॉल्यूशन नहीं रहता, इसलिए माइंड में घुसता रहता है। और नहीं सुबह उठना है ना तो रात को पढ़ाई कर लो, काम खत्म। चलो, एडिक्शन लगाना, ये आजकल के देखो, तुम्हारे एज 14 से लेकर 21 साल के बच्चे, इसी में लाइफ बनता है तो लाइफ बिगड़ता भी है। तुम्हारी एज इसी में है, 14 to 21, ये एक ऐसा एज है ना, बहुत खतरनाक एज है। मेरे फ्रेंड लोग भी बहुत नालायक नालायक लोग थे, बंक मार के कॉलेज में भागते थे, पता है, घूमते थे सब इधर। तो मैं कहता तू चल मैं आ रहा हूं, और मैं लेक्चर बैठता था, तब मैं इधर तुमको लेक्चर दे रहा हूं, आज वो ट्रेन की धक्के खा रहे हैं। व्हाट इज व्हाट आई एम स्टूडिंग। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द नेशन, याद रखो। चलो, एडिक्शन बहुत गंदी लत है, ये सब लगाओ नहीं, अच्छी चीजों की लगाओ। इसके बाद क्रोनिक डिजीज हो गए, ये सब देखो बेचारा, ऐसा इसलिए तो खान पीन में अच्छा रखो, ठीक है। टीबी भी हो गया ना, ये सब क्रोनिक डिजीज है, बहुत खतरनाक है। एड्स तो भैया एक बार हो गया तो फिर इसका इलाज नहीं है, इसे ध्यान में रखना। टीबी हो गया तो टीबी से बच सकते हो, एड्स से नहीं बच सकते, इसलिए वी हैव टू अवेयर, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम एंड एक्सेसिव यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये देखो अब इधर इकड़े बघा लवकर, ये देखो पहले कैसा होता था। पहले माँ बच्चे को अंदर खींचती थी, पहले के जमाने में, बेटा घर में जा, बच्चे पहले बाहर खेलते थे, देखो बच्चे पहले बाहर खेलते थे तो कैसा हेल्दी रहते थे। लेकिन अब घर में मोबाइल, अब माँ भेजती है तू जा बाहर खेल के आ। ये अब का है, ये पहले का है। अब मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, अरे मानसिक संतुलन हिल जाएगा तुम्हारा। और एक बार मानसिक संतुलन हिल जाएगा ना, तुमको कोई अच्छा बोलेगा ना तो तुमको चिढ़ हो जाएगा, समझो कुछ। तुमको माँ बाप बोलेंगे ना, ये मत मोबाइल मत दे, गेम मत खेल, मत दे, तुम मन ही मन उनको बहुत गुस्सा करोगे। ये फैक्ट है, एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं। लेकिन पहले सही था, अब गड़बड़ हो गए, सब मोबाइल में वाट लगा देगा, ध्यान में रखो, उतना यूज करो जितना जरूरी है। चलो, तो याद रखो गाइस, कभी भी आप लोग देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है तो उसको यूज करो, मिसयूज मत करो, बराबर। नहीं तो कितने बच्चे होते हैं सोने से पहले सोकर मोबाइल देखते रहते हैं, सो के उठा तो पहले मोबाइल देखते हैं, भाई किसका मैसेज तो नहीं आया है, गुड मॉर्निंग जानू सोना जादू टोना, ये सब कुछ करो मत रे बाबा, नहीं तो फिर खत्म कहानी, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद। समझ में आ रहा है ना? बेबी सोना मत करो सब, ये सब बस फालतू के काम मत करो। ये देखो इकड़े बगा आता, ये जिंदगी है आजकल के बच्चों की, और आजकल के बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी यही कर रहे हैं। अभी इसमें देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ 95% घर पे खाना खाएंगे, टीवी चालू रहेगा, खाना खा रहे टीवी देखेंगे, खाना खा रहे टीवी देखेंगे, ये सिक्स मारा, फिर पप्पा आएंगे, न्यूज लगा,
क्रिकेट चल रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मम्मी वो कहानी घर घर की चालू करके रखी, पता नहीं कौन सा सीरियल चालू है, पापा आ गए काम से, आ गए, न्यूज लाओ, न्यूज लाओ, लोकर लोकर, फिर सब बैठ के। मतलब आपका दिमाग कुछ उधर बट गया, कुछ खाने में है, तो तुम्हारे बॉडी को वो अन्न नहीं लगेगा, याद रखो। फिर कितने मोबाइल, यस और नो, सांगा रे लवकर। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, फिर मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ेगा थायराइड बढ़, फिर थायराइड भी बढ़ जाएगा, और फिर और ज्यादा मोटा हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए वी हैव टू अलर्ट। मस्त चैप्टर है, साइंस टू मजा आता है, दोनों मेरा फेवरेट है। बहुत सारे बच्चे इतने दिन से बोले सर साइंस का लेक्चर ले लो ले लो, चलो ले लेते, चलो आ जाओ। ये देखो भैया, सेल्फीज ऑन रोड। अरे रोड तो छोड़ो, लोग कहां कहां सेल्फी लेते हैं पता है? वो ट्रेन के ट्रैक पे जाके लेते हैं, और पता चला उधर ट्रेन आई, उसको लेके गई। ऐसा भी कांड हो चुका है, तो ये सब काम मत करो। फिर 4th फ्लोर पे जाके हाय हेलो, पता चला उधर पैर निकला तुम्हारा, हाय हेलो भगवान को लेके गया। ऐसा काम नहीं करने का, तो ये सब गलत काम, अंडरस्टूड? तो ये चैप्टर इसी के लिए बनाया गया है कि हमको रहना कैसे है, लाइफ अच्छे से जियो, वरना फिर बैंड बजेगी, लाइफ एक ही बार मिलेगी, बार बार जैसे जिंदा नहीं रहेंगे हम लोग इधर। समझ में आ रहा है क्या? ओके। फिर ये देखो, ये गधे लोग का देखो, एक नंबर के पागल लोग, इधर किसी का एक्सीडेंट हो गया, लोग वीडियो बनाएंगे, हाँ हाँ ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अरे तुम वीडियो बनाने के बजाय उसको उठाओ और लेके जाओ हॉस्पिटल या कहीं क्लिनिक, उसका हेल्प करो, लोग वीडियो बनाएंगे। यस, हाँ देखिए यहाँ पे आज एक्सीडेंट हो गया, इसका पैर कट गया, ये मर गया, 2 मर गए, 3 मर गए। अरे तुम रिपोर्टर हो, चुपचाप उसका मदद करो ना भाई, तुम्हारी वजह से किसी का जान बच जाएगा, उधर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, 100% एनआर साइबर क्राइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, मस्त टॉपिक है, एक नंबर। शॉर्ट में बताता हूं मैं साइबर क्राइम। आजकल मोबाइल हम बहुत यूज करते हैं, बराबर? हम हर एक टाइम पे, एक एक टाइम पे हम अपने सारी एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। आज देखो मैं खाना बनाई हूं, खाना बनाया हूं, मैं आज यहाँ पे आई हूं, यहाँ पे आया हूं, वीडियो बना देंगे, आज तो क्या करेंगे, फोटो डाल देंगे। अरे तुम्हारा पूरा सब पब्लिक सब जान रही है, मतलब तुमको किडनैप करने वाला रहेगा ना, चुटकियों में कर लेगा, क्योंकि तुम सभी पब्लिक करके रखे। अब कितना होता है, घर मोबाइल का सिर्फ एक ओटीपी, 1 टाइम पासवर्ड 6 डिजिट का रहता है, कभी किसी को शेयर नहीं करने का। शेयर किया ना, काम खत्म हो गया, फिर बैंक से पूरा पैसा खाली हो जाएगा। हैकर लोग बैठे एक से एक, क्या समझा? इसलिए अपना पर्सनल डिटेल किसी को दो मत, ध्यान में रखो, नहीं तो क्या होगा, ये सब साइबर वाले, साइबर क्राइम करने वाले बहुत सारे हैकर पड़े हुए हैं। ओके, फिर तो तुम इधर बैठो, तुम्हारा योर अकाउंट दिस हैज बीन डेबिटेड अमाउंट इतना इतना इतना। एक बार ऐसे क्राइम पेट्रोल आया था, मतलब वो सत्य घटना है। एक बिचारी कुछ काम वाली बाई थी, वो 2 लाख रुपया 5-6 साल में अच्छे कमाई थी, 2 लाख रुपया, उसका 2 मिनट में 2 लाख उड़ा दिया। बस एक फोन कॉल बोला, देखिए आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी आया, उसने बता दिया। अब वो अनपढ़ बेचारी, क्या पता उसको, 2 लाख गया। और फिर क्या किया पता है, चौथे महले जाके कूद गई और जान दे दी, सुसाइड। तो ये सब साइबर क्राइम वाले लोग हैं, ध्यान में रखना। पिन विन बताओ मत किसी को न पिन बताओ, ना ही एटीएम कार्ड का डिटेल दो, ना ही तुम अपने बैंक का पूरा डिटेल दो, पासवर्ड शेयर मत करो, कुछ शेयर मत करो। अगर शेयर किया ना, तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली। सिर्फ तुम किसका, एटीएम का पिन दे दो। क्या दे दो? पिन। पिन 4 डिजिट का होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद रखना पिन का फुल फॉर्म। फिर एटीएम के पीछे सीवीवी कोड होता है 3 डिजिट का, वो भी नहीं देने का गलती से,
दिया ना, तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक है, सीवीवी कोड नहीं देने का, 3 अंक का होता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको अलर्ट होना है। और आईटी एक्ट 2000, ये रट लो, आईटी एक्ट 2000। अब आ जाओ स्ट्रेस मैनेजमेंट। किसी को स्ट्रेस है ये लाफ्टर क्लब ज्वाइन करने का? जो जितने ओल्ड एज होते हैं बेचारे क्या करते हैं? लाफ्टर क्लब ज्वाइन करते हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसते रहो। अच्छा, बार बार हंसते मत रहो, नहीं तो लोगों को समझ पागल है क्या। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये काउंसलिंग है। अगर हाँ किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स है तो कैसा होता है कि काउंसलर के पास लेके जाओ, तो उसका इलाज अच्छे से, मतलब उसको बताएगा कि इसको क्या है कैसे। जैसे हम लोग कैसा जब कोर्सेज स्टार्ट करते तो तुमको कैसे, तुमको बता दे, तुम्हारे पेरेंट्स को बता दे कि ये कोर्सेज अभी अवेलेबल है, बरोबर। अभी छुट्टी आ रहा है तो या तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लो, या तो कंप्यूटर कोर्सेज करो, या तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग जो है, जो आपको करना वो आप कर सकते हो, बरोबर। तो हम लोग बताते हैं ना, पब्लिक को बताते हैं, तो बच्चों को जो जो पसंद आता है वो अपना ज्वाइन करते हैं। तो अभी इसको भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर के पास जाएगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये पहला पूरा है। दूसरे का फर्स्ट, सेकंड बी, उसके बाद डी, उसके बाद ये पजल पजल करके जाओ, अच्छे से सॉल्व कर। ये पिछले बार भी आया था एग्जाम में, एडिक्शन वाला, मस्त है। पांचवे का फर्स्ट, सी और डी, एक्टिविटीज अंडर द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द साइबर क्राइम लॉज। उसके बाद सिक्स का फर्स्ट, डी, ई, बस। सेवेंथ वाला क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर को दो भागों में बांटा गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट्स। हर एक अलग अलग टाइम डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या होते हैं, सबका एक यूनिट बनाया जाता है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो जैसा अभी कोरोना, कोरोना पूरा वर्ल्ड वाइड था, बरोबर। तो यहाँ पे हम पूरे कंट्री मिलकर कोरोना से लड़े हैं, अंडरस्टूड। ये अभी देखा जाए तो पूरा हर एक कंट्री इससे प्रॉब्लम में था, कोरोना से। ये भी एक प्रकार का क्या है, डिजास्टर। उसके बाद हाँ ये सब देखो यहाँ पे कैसा है, ये डायग्राम आपको दे देगा, बरोबर। ये सब कुछ साइन है, ये साइन कैसे हैं आपको, ये इस तरह का साइन देगा तो आपको सिर्फ ये लिखना है, बरोबर। फिर आपको ये साइन देगा तो ये लिखना है, ये साइन दे देगा तो ये लिखना है, अंडरस्टूड। मतलब आपको साइन देगा और उस किस लिए है वो साइन, क्या करता है, उसका नाम लिखना है, अंडरस्टूड। तो ये याद रखो। ये देखो अलग अलग टाइप्स के देखो डिजास्टर्स हैं ये सब, ठीक है। चलो आ जाते हैं, ये टिक करो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। हमारे घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए, कंपलसरी होने चाहिए। कभी भगवान न करे कभी कभी कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम अगर होता है तो आप क्या करो, वहां से इनिशियल कुछ भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो फर्स्ट एड किट होने चाहिए हमारे पास। उस किट के अंदर क्या क्या होने चाहिए, पहले तो कॉटन होना चाहिए, फिर सॉलोन या तो डेटॉल वेटॉल रख लो, फिर जहाँ पे चोट लगने वाली क्रीम आती है वो सब रख लो, बराबर। थोड़ा सा मेडिसिन रख लो, वो सब हमारे एक बॉक्स में अच्छी तरह से रख लेने का, ओके। तो याद रखो, ये देखो ये मटेरियल्स हैं, ठीक है। ये इतने मटेरियल के नाम दिए हैं, 17 मटेरियल्स है। ये रट के रखो और घर में तुम भी रखो, ऐसा बॉक्स बना लो एक अच्छा सा, उसमें सब दुकान पे जाओ खरीद के रख लो, कभी काम आएगा, ठीक है, इमरजेंसी में, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, मॉक ड्रिल पक्का आएगा, 100% मॉक ड्रिल आएगा, ठीक है। मॉक ड्रिल करके जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक ड्रिल। अभी शॉर्ट में बता दो मॉक ड्रिल होता क्या है। अभी देखो मॉक ड्रिल का मतलब ये नहीं कि क्या करना, ड्रिल करना, ऐसा नहीं। मॉक ड्रिल म्हणजे काय रे बाबा, मॉक ड्रिल का मतलब क्या, ऐसा प्रेजेंटेशन, ऐसा प्रेजेंटेशन जो घटना होने वाली है फ्यूचर में। जैसे कहीं आग लग गई तो आग लगाया जाएगा, फिर वहां पे कुछ यूनिट के मेंबर्स रहेंगे और वो लोग आग बुझाने के लिए क्या करेंगे, प्रिपेयर रहेंगे, पहले से प्रिपेयर रहेंगे।
समझ में आया? दैट इज अ मॉक ड्रिल। खत्म हो गया पूरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। शॉर्ट नोट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, मॉक ड्रिल और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 2005, ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट मार्क करो। फिर इसमें बी करो, डी बी, सी करो, डी करो। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट। फिर ई कर लो, पांचवा, बस हो गया, हो गया हमारा पूरा चैप्टर खत्म। हाँ और ये सॉरी सॉरी सॉरी, इधर तो भूल ही गए। चलो ये कर लो अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये तो पक्का आएगा 100% ना। देखो ऐसे देगा, ऐसा डायग्राम दे देगा, बोलेगा चलो इसका नाम लिखो, क्या है क्यों है। अंडरस्टूड? ये हो गया पूरा 10 चैप्टर का रिवीजन, वन शॉट में पूरा खत्म। 10 चैप्टर खत्म कर लिए। अब हम लोग एक मॉडर्न मस्त पेपर में यहाँ पे दूंगा, ठीक है? चलो लाइक बढ़ाओ रे बाबा, कितना मेहनत लगता है देख लो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते। ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, यही लिखा रहता है वहां पे, ठीक है? तो अच्छी तरह से इसको पढ़ लेने का। ओके, अभी पढ़ लो, वहां पे पढ़ो मत, उतना टाइम नहीं है, 2 ही घंटे का पेपर रहता है, 40 मार्क्स का पेपर है, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन अच्छे से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? पहला, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1A, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? ओके, देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, क्या कौन सा पता है? अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मोलाई जंगल, याद करो, अभी बोला था कि नहीं कि मोलाई जंगल आएगा, ये इसका आंसर भी है, आंसर भी दे रहा हूं इधर, ठीक है? मोलाई जंगल, वो अंकल थे आसाम के। नेक्स्ट, ये सब अच्छे से मस्त लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इसका भी इंपॉर्टेंट आंसर दे दिया हूं। नेक्स्ट, ये देखो, ये पक्का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बनाया है, इसको अच्छी तरह से कर लो, ठीक है? नेक्स्ट, फटाफट कर रहा हूं, बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया। ये डायग्राम, ओके, अभी जो बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2B, एक मिनट, कुछ थोड़ा सा इसमें साइंस 1 आ गया गाइस, तुम लोग साइंस 2 तक ही करो, ठीक है? कुछ साइंस 1 के यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए तुम लोग को, ठीक है? वो सब करो, कुछ लास्ट वाले में साइंस 1 का ऐड हो गया है गलती से। चलो, तो यहां तक हो गया हमारा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये सब आएगा साइंस 2 के पेपर में। ओके, लाइक बढ़ाओ, शेयर करो। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप लोग का ऐसे सपोर्ट बना रहे हमारा, हमारे साथ।
तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो वीडियोस बनाते रहूंगा ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस। ओके, थैंक यू फॉर दिस।